Live, Nikita, over to you. Why don't you show our viewers a glimpse of what's happening there? बोलो बोलो नंबर सर का पैच। Well, these are the latest visuals now coming in from Rishikesh and Uttarakhand across the country, from Kerala to Kashmir. We have seen these kind of visuals now coming of how everyone today is celebrating, hoping that all goes well. In fact, Meenakshi is joining us from Rishikesh. Let me just quickly go across to her. वो प्रयास इस बार सफल हो, ये प्रयास उन्हें सफलता दिलाए और परमार्थ आश्रम के परम पूज्य यहाँ पर खुद आए, उन्होंने गंगा आरती की और यहाँ गंगा आरती के साथ साथ यहाँ भगवान शिव के सामने खड़े होकर के ये प्रार्थना की गई हवन के द्वारा कि आज जो प्रयास किया गया है चंद्रयान 3 के रूप में, हमें उसमें सफलता हासिल हो। भगवान शिव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि भगवान शिव के मस्तिष्क पर जिस तरीके से चंद्रमा विराजमान है, आज हम उसी चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले हवन किया गया भगवान शिव के सामने और यहाँ पर जो परम पूज्य स्वामी जी थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए वैज्ञानिकों की साधना होती है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं ऋषिकेश, तो ऋषिकेश साधना की स्थली मानी जाती है, धर्म की नगरी मानी जाती है। इस धर्म नगरी से जो वैज्ञानिकों ने अपना धर्म था, जो कामकाज था, वो उन्होंने जिस तरीके से संभाला है, उसी तरीके से उन्हें ये सफलता मिले। और यही वजह है कि यहाँ सब कहीं आज पूजा पाठ के साथ साथ जिस तरीके से घड़ियों की जो सुइयां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। शाम 6:04 का वक्त न केवल देश को है बल्कि पूरे विश्व को है। वो सब देखना चाहते हैं कि आखिरकार भारत किस तरीके से ये इतिहास रचते हुए नजर आता है। घड़ी की सुइयां तो आगे बढ़ ही रही हैं, घड़ी की सुइयों के साथ साथ दिल की धड़कनें भी लोगों की आगे बढ़ रही हैं। आज सब कोई ये जानना चाहता है, सब ये देखना चाहता है कि भारत जब चंद्रमा पर उतरेगा तो जो उत्साह है लोगों का, जो खुशी है लोगों की, वो देखने को मिलेगी। ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं जहां पर चिदानंद सरस्वती जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पूजा पाठ करते हुए आपको नजर आएंगे, झंडा फहराते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ झंडा फहरा करके देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का यहाँ आप एक संपूर्ण समागम देख सकते हैं क्योंकि भारत एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा राष्ट्र है भारत केवल, जहाँ पर धर्म हो, संस्कृति हो, लेकिन विज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा देश एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे पहले उपनिषदों में लिख दिया गया कि किस तरीके से चंद्रयान बनाना है, किस तरीके से चंद्रमा पर उतरना है। और यही वजह है कि धर्म और संस्कृति का संगम यहाँ विज्ञान के साथ देखने को मिल रहा है। एक बार उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग भी यहाँ पर वंदे भारत, वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने भी यहाँ यही प्रार्थना की है कि बस आज हमें सफलता मिले। स्वामी जी से हम बात करेंगे और एक बार फिर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज जो उनके द्वारा पूजा की गई, जो प्रार्थना की गई, उसका कितना सफल होगा आज ये चंद्रयान 3 का मिशन जो आपने पूजा की। और ये पूरी पूजा जो है देश भर के हर कोने में चल रही है। भारत का समय आ गया है, भारत सफलता के लिए ही पैदा हुआ है और आज नहीं तो कल भारत केवल उजाले ही बांटने के लिए है। और ये चांद का उजाला, ये चांद की रोशनी पूरे विश्व को छुएगी, सफलता की रोशनी पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। और इसी भावना के साथ हम सब ने यहाँ पर साधना की है, पूजा की है और निश्चित रूपेण सफलता भारत को मिलेगी। स्वामी जी, जिस तरीके से घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, दिल की धड़कनें भी आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूपेण आप सोचिए उन वैज्ञानिकों को जो सारी रात सोए नहीं हैं, पिछले 73 दिन से वो वहीं पर काम कर रहे हैं, अपने घरों को भी नहीं गए हैं। इसलिए उन वैज्ञानिकों के साथ साथ, और नाम तो देखिए आप, प्रज्ञान नाम रखा, और उसके साथ साथ आपने जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे विक्रम साराभाई का, इसलिए इसका नाम भी विक्रम दिया गया ताकि ये हमारे देश की एक बात है कि वो कभी भूलता नहीं है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिसने भी जो योगदान दिया, उस सब का योगदान उनके दिलों पर, और अब तो दिलों पर ही नहीं,
अब तो दीवारों को तोड़ते हुए, अब तो दरारों सीधे को तोड़ते चंद्रमा हुए सीधे चंद्रमा पर। विज्ञान और धर्म का ये अद्भुत संगम सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। आज सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं कि कैसे धर्म के रास्ते पर चल करके आज विज्ञान के सर्वोत्तम यानी कि देश एक ऐसा देश बन जाएगा आज हमारा, जहां पहली बार ऐसा होगा कि आपने दक्षिणी पोल पर जाकर के लैंडिंग की। क्योंकि भारत संगम की धरती है, और जब भारत जो है, सच मानिए मुझसे कोई पूछे, भारत तो संगम की धरती है, सबको मिलाने वाली है, सबको जोड़ने वाली है। और आज ये पल है जब धरती और आसमान को भी एक किया जा रहा है। धरती पर तो होता था, लेकिन आसमान भी हमारे साथ हो जाए। आज तो जो सफलता है वो आसमानी सफलता है, पूरी धरती की सफलता है, पूरे विश्व की सफलता है। ये वसुधैव कुटुंबकम कि मंत्र की सफलता है। आज मैं उन ऋषियों को भी जिन्होंने ये मंत्र दिए, उन वैज्ञानिकों को भी जिन्होंने ये सफलता प्रदान की, अध्यात्म और विज्ञान का ये जो संगम है, यही भारत का दर्शन है, यही भारत का दर्शन है। ये अद्भुत संगम ही भारत को खास बनाता है और साथ ही ताकतवर भी बनाता है। और यही वजह है कि देखिए आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जब आज मौजूद हैं, तो उस दौरान यहां पर उन तमाम कंट्रियों को ये संदेश देते हुए नजर आएंगे कि देखिए आप किस देश के साथ खड़े हुए हैं, आप उस देश के साथ खड़े हुए हैं जिसने वो सफलता हासिल की जिसके बारे में लोग सिर्फ सोचते रह गए, दूसरे देश सिर्फ देखते रह गए। बैक टू स्टूडियो।